आज हम जेईई मेन 2020 के लिमिट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1, ये हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 820। अब हमें इसे सॉल्व करके बताना है n का मान क्या है। तो अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, एल हॉस्पिटल रूल में हम अंश का डिफरेंशिएशन और हर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हो जाएगा x का 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 प्लस n x की पावर n माइनस 1, और n हमारा कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अपॉन 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 820। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n इज इक्वल टू 820। अब हमें n पदों के योग का फार्मूला पता होता है n प्लस 1/2। हमें 1 से लेके n तक ऐड करना है, तो इस फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 820। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1640। ये हम 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 इज इक्वल टू 0। इसका हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 40n माइनस 1640 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। इसमें n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 41 माइनस 40, यहाँ भी हो जाएगा n प्लस 41 इज इक्वल टू 0। यहाँ बन जाएगा n प्लस 41 n माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 41 कॉमा 40। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो हमें यहाँ n इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस x के होल पावर 1/x। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। तो इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 f(x) की पावर gx इज इक्वल टू हमारा होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस 1 इंटू gx। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) हमारा दिया हुआ है 10 π/4 प्लस x, इसमें हम 1 माइनस करेंगे इंटू gx करेंगे, तो gx हमारा है 1/x। तो हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, अंश का अलग और हर का अलग। तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x π/4 प्लस x। अब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन x का करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर π/4, यानी कि सेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा e स्क्वायर। तो यही हमारा लिमिट का आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें लिमिट दी हुई है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मॉड इज इक्वल टू l के बराबर में हमें दिया हुआ है, तो हमें l का मान बताना है। दिया हुआ है लैम्डा बिलोंग कर रहा है r को, और इसमें से 0 1 को नहीं लिया गया है। अगर हमें मॉड दिया होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया होता है तो हम अपनी लिमिट को सॉल्व करने के लिए LHL और RHL
को सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिमिट 0 दी हुई है तो हम 0 प्लस पे भी सॉल्व करेंगे और 0 माइनस पे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मॉड जो होता है वो x तब मिलता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है और माइनस x तब मिलता है जब x लेस देन 0 होता है। आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर कहीं हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉड दिख रहा होता है तो वहाँ पे हमें लिमिट को 0 प्लस और x टेंस टू 0 माइनस, यानी कि हमें लिमिट यहाँ पे 0 दी हुई है तो हम 0 प्लस और 0 माइनस पे निकालेंगे। अगर कोई और दिया होता तो हम भी उस पर प्लस और माइनस दोनों पे निकाल रहे होते, तो इसे निकालना ज़रूरी होता है। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम पहले LHL निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस है हमारा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x। हमारे क्वेश्चन में है मॉड x, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 से कम लिए हुए हैं, यानी कि x हमारा लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हमारा मॉड माइनस में ओपन होगा अपॉन लैम्डा माइनस x। और यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने 0 से छोटी वैल्यू लिया है, तो हमारा 0 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ -1 होगा, तो हमारी वैल्यू 0 से कम यहाँ पे कहीं पे होगी, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर पूर्णांक वैल्यू लेता है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन लैम्डा माइनस x माइनस 1, ये में l के बराबर में दिया हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ये हमें l के बराबर में मिल गया हमारी LHL वैल्यू। अब हम RHL निकाल लेते हैं। RHL यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ हमें मिल जाएगा मॉड 1 प्लस x, और यहाँ पे हमें मॉड x है, तो यहाँ पे हमने 0 से बड़ी वैल्यू लिया हुआ है, तो हमारा x ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि हमारा x यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x अपॉन लैम्डा माइनस x, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ हमने 0 से बड़ी वैल्यू लिया हुआ है, यानी कि यहाँ हमारा 0 होगा, यहाँ पे कहीं हमारा 0 प्लस की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा होगा 0.23 या ऐसे कुछ होगा तो इसकी वैल्यू हमारी पूर्णांक निकलती है, यहाँ पे 0 हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा l के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो l बराबर मिल जाएगा 1 अपॉन मॉड लैम्डा। अब हमें पता है कि LHL इज इक्वल टू RHL होता है, तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा, ये दोनों इक्वल होगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे हमारा मॉड लैम्डा माइनस 1 एक प्लस में ओपन होगा, तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और एक बार हमारा लैम्डा माइनस 1 माइनस में ओपन होगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, हमें यहाँ लैम्डा का मान मिल गया है। अब हमसे क्वेश्चन में लैम्डा का मान नहीं पूछा गया, हमसे एल का मान पूछा गया, यानी कि हमारी लिमिट का मान पूछा गया है। तो हमारी लिमिट सॉल्व करके LHL और RHL के बराबर आई है, तो हम अपने LHL या RHL में किसी में भी अपने लैम्डा की वैल्यू पुट करके अपनी लिमिट का आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन मॉड लैम्डा में अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 1/2 यानी कि 2, ये L इज इक्वल टू हमें मिल गया आंसर। अगर हम RHL में भी पुट करेंगे तो हमें यही वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि हमारा RHL और LHL दोनों बराबर है, तो हमारा 2 आंसर हो गया। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर 1/3, यानी कि हमें लिमिट दी हुई है x टेंस टू a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर 1/3 अपॉन 3a प्लस x की पावर 1/3 माइनस 4x की पावर 1/3, ये हमें लिमिट दी हुई है। हमें इसे सॉल्व करके बताना क्या आएगा। तो अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, अंश का और हर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, a प्लस 2x की पावर 2/3 हो जाएगा, और चेन रूल लगाएंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, फिर माइनस 1/3 यहाँ हो जाएगा 3x की पावर माइनस 2/3 इंटू 3, चेन रूल लगाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1/3 3a प्लस x की पावर माइनस 2/3 माइनस 1/3 4x की पावर माइनस 2/3 इंटू में 4x का करेंगे तो 4 मिल जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू a, 1/3 कॉमन करके कट कर दे रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस a की पावर माइनस 2/3 माइनस 3x की पावर माइनस 2/3 अपॉन 3a प्लस x की पावर माइनस 2/3 माइनस 4 इंटू 4x की पावर माइनस 2/3। यहाँ पे हमारा इंटू में 2 भी है, ये 2। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3a, x की जगह a आ जाएगा तो 3a की पावर माइनस 2/3 माइनस 3a की पावर माइनस 2/3 अपॉन 4a की पावर माइनस 2/3 माइनस 4a की पावर माइनस 2/3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा माइनस 3a की पावर माइनस 2/3 अपॉन माइनस 4a की पावर माइनस 2/3। हम यहाँ माइनस किए हुए हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 1/3 इंटू 3/4 की पावर माइनस 2/3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4/3 की पावर 2/3 इंटू 1/3। अब इसे हम अपने ऑप्शन के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 की पावर 4/3 अपॉन 3 की पावर 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/3 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 2/3। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 इंटू 2/9 की पावर 1/3, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1/x की पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस x²/2 माइनस कॉस x²/4 प्लस कॉस x²/2 इंटू कॉस x²/4 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के। ये हमें लिमिट दी हुई है, इसे सॉल्व करके हमें k का मान बताना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस कॉस x²/4 अपॉन x की पावर 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस x²/2 इंटू 1 माइनस कॉस x²/4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटू x²/2 का होल स्क्वायर इंटू x²/4 का होल स्क्वायर से डिवाइड, इससे हम इंटू कर लिए तो अब डिवाइड भी कर लेते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा x की पावर 8 है ही, और डिवाइड करेंगे तो x²/2 का होल स्क्वायर इंटू x²/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें फार्मूला पता है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x² इज इक्वल टू होता है 1/2। ये हमारा फार्मूला होता है तो इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस x²/2 अपॉन x²/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 1 माइनस कॉस x²/4 अपॉन में है x²/4 का होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/4 मिल जाएगा इंटू 1/4 इंटू यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू में है 2 की पावर माइनस के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
256 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस के। तो यहाँ से हमें के इज इक्वल टू 8 मिल गया। यही हमारा आंसर है। हमसे के की वैल्यू पूछी थी, हमें मिल चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण पी एक्स यानी कि हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमें समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि धनात्मक मूल यानी कि इसका मूल अल्फ़ा जो है हमें पॉजिटिव लेना है और लिमिट दी हुई है हमें। तो क्या करते हैं, पहले इसका मूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका मूल मिल जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक मूल चाहिए यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें मिल गया 2, क्योंकि हमारा मूल पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे हम लिमिट में अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस कॉस पी एक्स दिया हुआ है तो हम पी एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा यानी कि 2 माइनस 4। ये फार्मूला पता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट साइन थीटा बाई 2। अब यही फार्मूला हम कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की जगह पे रखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ मिल जाएगा हमें अंडर रूट साइन थीटा की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 और अपॉन में है एक्स प्लस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस 2। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 2। अब ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो रूट 2 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 2, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 और हर में 1 बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो रूट 2 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें लिमिट दी हुई है लिमिट x टेंस टू 0 x e की पावर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 और फिर अपॉन में दिया हुआ है हमें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1, यही दिया हुआ है। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमें इंटू में x दिया हुआ है इसको हम अपॉन में ले आते हैं तो हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा e अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x हो जाएगा। हम यहाँ पे जो इंटू में x था उसको नीचे ले आए। अब क्या करते हैं हम 1, अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता होता है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर t माइनस 1 अपॉन टी। अब यहाँ पे हम t टेंस टू 0 करवा देते हैं तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, t टेंस टू 0 करवाने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी माने थे। अब ये हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है तो क्या करते हैं, हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू में हो जाएगा 2x
प्लस 4x³ डिफरेंशिएशन के चैन रूल लगा के। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें t टेंस टू 0 मिल गया। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन गया था e⁻t - 1/t। अब हमें यहाँ पे मिल चुका है लिमिट t टेंस टू 0। तो यहाँ हमारे फार्मूले की वैल्यू होती है 1, क्योंकि e⁻x - 1/x लिमिट x टेंस टू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे लिमिट दी हुई है x टेंस टू 1 इंटीग्रेट 0 x - 1 का होल स्क्वायर t cos t² dt अपॉन x - 1 साइन x - 1। ये हमें लिमिट दी हुई है, इसे सॉल्व करके हमें वैल्यू बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें लेबनीज़ थ्योरम पता होती है, gx टू fx फाई ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाता है फाई f ऑफ x f डैश x माइनस लोअर लिमिट f ऑफ gx इंटू जी डैश x। ये हमारी लेबनीज़ थ्योरम होती है। यहाँ ddx भी होता है। अब ये हमारी लेबनीज़ थ्योरम हो गई, तो हम अपने अंश में ये लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2x - 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर कॉस ऑफ x - 1 की पावर 4, लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी, अपॉन x - 1 कॉस x - 1 हर का भी डिफ्रेंशिएशन करना हो जाएगा साइन x - 1। अभी हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, लिमिट x टेंस टू 1 है। अभी हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 1 का होल क्यूब कॉस ऑफ x - 1 की पावर 4 अपॉन x - 1 इंटू कॉस ऑफ x - 1 प्लस साइन x - 1। यहाँ हम x - 1 कॉमन लिए तो यहाँ अपॉन में x - 1 आ जाएगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 टू x - 1 3 पावर 2, क्योंकि नीचे x - 1 है और ऊपर x - 1 कॉमन लेके काट दिए हैं 2, क्योंकि यहाँ पे x - 1 की पावर 3 था और नीचे x - 1 था, एक x - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा cos x - 1 की पावर 4 अपॉन यहाँ बच जाएगा cos x - 1 प्लस साइन x - 1 अपॉन x - 1। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0 अपॉन यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे हमें फार्मूला पता होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, तो इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 2 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 अपॉन 3 की पावर माइनस x/2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस x। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 अपॉन 3 की पावर x माइनस 12 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर x/2, नीचे ले आएंगे तो, और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा अपॉन नीचे ले आएंगे तो 3 की पावर x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 की पावर x/2 इज इक्वल टू t मान लेते हैं, तो यहाँ 3 की पावर x इज इक्वल टू t² हो जाएगा और हमारी लिमिट चेंज होकर हो जाएगी t टेंस टू 3। अब हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंस टू 3 t² प्लस 27 अपॉन t² माइनस 12 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 3 अपॉन t²। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंस टू 3, यहाँ हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 27 माइनस 12 t² अपॉन यहाँ पे हमारा बन जाएगा t माइनस 3,
क्योंकि यहाँ पे हम टी कॉमन लेके और अपॉन में टी क्यूब बनेगा, तो हम टी कैंसिल कर देंगे और ये ऊपर का टी स्क्वायर और नीचे का टी स्क्वायर कट के कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा t-3। अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 3, यहाँ में मिल जाएगा t² - 9 इंटू t² - 3 अपॉन t-3। ये हमें इसका फैक्टर मिल जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं। t² - 9 यानी कि t² - 3 का स्क्वायर, यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगा देंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट t टेंड्स टू 3, तो यहाँ पे बनेगा t + 3 t-3, तो t-3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t-3 इंटू t + 3। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें 36 आंसर मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2 की पावर 1 अपॉन x²। ये हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो हमें फार्मूला पता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2 -1 हो जाएगा इंटू fx इंटू gx यानी कि 1 अपॉन x²। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4 अपॉन x² अपॉन 7x² + 2 इंटू 1 अपॉन x²। इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4 अपॉन 7x² + 2। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा e की पावर -2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, -4 अपॉन 2 बचेगा, तो कट के -2 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर 2। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमें लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 0 टू x t sin 10t अपॉन x। हमें ये सॉल्व करके वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे भी हम लेबनिज़ थ्योरम लगा लेते हैं। लेबनिज़ थ्योरम हम आगे बता चुके हैं, यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x sin 10x, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और माइनस लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, अपॉन 1 बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे, हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू 0, हमें 0 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है, क्योंकि साइन 0 0 और 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी।